हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट बनाने के बाद, और जैसे प्रोफॉर्म ट्रेडर्स होते हैं तो वो फंडिंग अकाउंट पास करने के बाद, पे आउट लेने के बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स वो अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं और या फिर लॉस में ला देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? जब वो साबित कर चुके हैं तो फिर वो लॉस क्यों करते हैं? यहाँ पे आता है डिसिप्लिन। हम लोग बात करने वाले हैं आज डिसिप्लिन के बारे में, और जो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो डिसिप्लिन के थ्रू ही कंसिस्टेंट बना हुआ रह सकता है और आप कंसिस्टेंट पे आउट ले सकते हैं या मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बात करेंगे साइकोलॉजी एंड रिस्क इन ट्रेडिंग के बारे में, जिसके अंदर आता है डिस्पोजिशन इफेक्ट। इसके अंदर हम लोगों को देखेंगे, पहले डिफिनेशन क्या होता है। सेलिंग विनर्स अर्ली। जो विनिंग ट्रेडर होते हैं उसको पहले क्लोज कर देते हैं, और जो लूजर्स होते हैं उसको होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि मैं ट्रेड गलत भी कर सकता हूँ। उनको डिसीजन पे इतना कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो ट्रेड के अगेंस्ट अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आता है लॉस एवर्जन। यहाँ पे जो लॉस आपको होता है वो लॉस आपको ज़्यादा दुख देता है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो कम खुशी देता है एज कम्पेयर टू जो आपको लॉस दुख दे रहा है। मेंटल अकाउंटिंग नहीं करते हैं, रिग्रेट अवॉइडेंस। यहाँ पे जो आप लोगों को होता है रिग्रेट होता है, आप उस बेसिस पे उस इमोशन में आकर के ट्रेड करते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है खुद के अंदर, तो इस वजह से वो सब प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है। और टैक्स लॉस सेलिंग के वजह से फार्मिंग, न्यूज फार्मिंग, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है जो जाते हैं, हेडोनिक फार्मिंग होता है। ये सब मिटिगेशन टेक्निक्स है, इस सब से बचा जा सकता है। और यहाँ से आप लोग अपने अकाउंट को फिर से चेंज कर सकते हैं इन सब तरीके से। अगर आपका पे आउट बड़ा है नंबर्स, तो अगर आप कुछ बड़े अमाउंट में पे आउट निकालना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। जो भी गलती कर चुके हैं उसको अगर आप फिर से साफ करने चाहते हैं तो। और हम लोग आते हैं लॉस एवर्जन के अंदर। लॉस एवर्जन के अंदर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट losses loom larger than the gains, asymmetric perceived value। ये चीज सेम चीज मैंने पहले डिस्कस कर दिया। एसोसिएटेड बायसनेस एंडोमेंट इफेक्ट होता है, स्टेटस को बायस होता है, और संक कॉस्ट फैलेसी होता है। इसका मतलब ये होता है, ओवरऑल मैं समझाऊँ तो, जो आपको पहले से लॉस हो चुका है आप उसको चाहते हैं कि वही मेरा प्रॉफिट हो जाए। आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं दूसरे ट्रेड से प्रॉफिट बनाऊंगा। आप चाहते हैं कि जो ट्रेड में लॉस हो गया है उसी से मुझे प्रॉफिट निकालना, इस वजह से वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट लॉस में चलता हुआ जाता है, और आप लोग प्रॉफिटेबल टर्न नहीं हो पाते हैं वापस से। और यहाँ पे न्यूरल एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो वेंट्रल स्टेरियम, एमाग्लेडम लॉसेस, डोपामिन मॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ आपको अंदर मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहेवियरल बायसनेस के अंदर, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हर्डिंग बिहेवियर हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडर्स, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एट्रीब्यूशन बायसनेस, एक्सेसिव ट्रेडिंग करते हैं। हर्डिंग बिहेवियर के अंदर आता है इंफॉर्मेशनल हर्डिंग। इन्फॉर्मेशन आता नहीं है लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को मान लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आएगा। फोमो, मार्केट बबल और क्रैश प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं, तो ये सब नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग तो आपको मैं शुरू से ही मना कर रहा हूँ इस चैनल पे, जिससे कि आपको डोपामिन विड्रॉल होता है अगर रिवेंज ट्रेडिंग आप नहीं करते हैं तो। और एमेगलेड हाईजैक होता है आपका, और 3 मिनट रीसेट रूल है। अगर आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं तो अब 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट आप अपना डिसिप्लिन सेट कीजिए, उस हिसाब से आप उस ट्रेड में एंट्री करने से पहले कुछ जर्नल कर लीजिए, या फिर आप अपने डेस्क पे से उठ करके 1 मिनट के अंदर कहीं से वापस आइए और फिर से उस सेटअप को देखिए। अगर आपको फिर से लगता है कि एंट्री करना चाहिए तो आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर कुछ कोर रूल्स होते हैं। 1% रूल, यानी कि आप एक दिन के अंदर में 1% से ज़्यादा कैपिटल लॉस नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे हमेशा। और टेक प्रॉफिट पॉइंट्स, प्रॉफिट हमेशा आपको सेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि ट्रेल करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं। बहुत बार आपको ट्रेलिंग में प्रॉफिट होगा, लेकिन उस ट्रेलिंग वाले प्रॉफिट के चक्कर में आप एक बार प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन आप 10 बार 1:2, 1:3, 1:4 वाला जो आपका टारगेट होगा वो टारगेट को आप मिस करेंगे और उससे ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, जो मार्केट दे रहा है उसको वहाँ पे आपको उसके लिए ग्रेटफुल बनना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे एक एज ए लेसन लेना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। हेजिंग पुट ऑप्शन के थ्रू हेज करेंगे। जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो सब इस तरीके से ही करते हैं। या फिर जो जिनके पास जब बड़ा कैपिटल है, बड़ा पोर्टफोलियो साइज है, तब वो लोग कॉस्ट बेच करके भी हेज करते हैं। पोर्टफोलियो हीट मेजर करेंगे, हीट मैप देखेंगे कौन सेक्टर में कैसा पोर्टफोलियो है। ये सब मैथमेटिकल टूल्स में यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न फार्मूला, रिस्क टू रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो पे। सिस्टमैटिक फेलियर्स के अंदर देखेंगे मॉड्यूल लिमिटेशंस देखेंगे, ओवरफिटिंग नॉइज, सर्वाइवल बायसनेस, रेड क्वीन ट्रैप,
मार्केट रियलिटीज़ के अंदर आता है। माइक्रो स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट मेज़र करेंगे, नेगेटिव कंपाउंडिंग अगर हो रहा है तो वो सब चीज़ भी देखेंगे। ये सब चीज़ें देखने के लिए है जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, कुछ सीआर्स के अंदर में है, कुछ करोड़ के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो आता है तो फिर ये सब चीज़ आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सब चीज़, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, फिर से बिहेवियरल बायसनेस, लॉस अवर्जन, डिस्पोजिशन इफेक्ट, ये सब चीज़ों को आपको बिना इग्नोर किए हुए आपको रहना होगा। और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ बहुत ही ध्यान से सीखना होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।